आज हम समझ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन किसी भी कारोबार या कंपनी के लिए इतना जरूरी क्यों होता है। हाँ, मतलब हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि असल में मैनेजमेंट करता क्या है और खासकर भारतीय कंपनियों की सफलता में इसका क्या हाथ रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि हम आसान भाषा में समझें कि मैनेजमेंट है क्या और ये जमीन पर कैसे काम करता है। जी, सीधे शब्दों में कहें तो मैनेजमेंट मतलब योजना बनाना, चीजों को संगठित करना, फिर टीम को दिशा देना और फिर ये देखना कि सब सही चल रहा है या नहीं। हाँ, ताकि कंपनी के जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो सके। तो सवाल ये उठता है कि ये सब असल में होता कैसे है। मतलब सुनने में तो ठीक लगता है पर प्रैक्टिकली। हाँ, तो सबसे पहले आता है लक्ष्य तय करना। अच्छा, मैनेजमेंट का पहला काम है बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करना। जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, उन्होंने लक्ष्य रखा कि ग्रामीण भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ानी है। अब ये मैनेजमेंट का काम है कि मार्केटिंग से लेकर सेल्स तक सब एक ही दिशा में काम करे, इसी लक्ष्य के लिए। सही बात। तो लक्ष्य तय हो गया, उसके बाद आता है उन लक्ष्यों को पाने के लिए जो भी संसाधन है, पैसा है, लोग हैं, मशीनें हैं, उनका सही इस्तेमाल करना। मतलब सिर्फ इस्तेमाल नहीं, सही इस्तेमाल, कुशलता से, एफिशिएंसी के साथ, ताकि बर्बादी कम हो और नतीजा ज्यादा अच्छा निकले। और इसके भी जरूर कुछ अच्छे उदाहरण होंगे, जैसे शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हाँ बिल्कुल, टाटा मोटर्स को देखिए, वो अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे पुर्जे मंगाने से लेकर गाड़ी बनाने तक का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें समय भी कम लगता है और लागत भी। और यही चीज उन्हें कंपटीशन में टिके रहने में मदद करती है। और फिर मारुति सुजुकी भी है। हाँ, मारुति। वो लीन मैन्युफैक्चरिंग अपनाते हैं, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रोडक्शन में किसी भी तरह की बर्बादी, चाहे वो समय हो, कच्चा माल हो, कम से कम हो। समझ गया। तो ये तो हुई मशीन और प्रोसेस की बात, लेकिन मैनेजमेंट का लोगों पर, कर्मचारियों पर भी तो असर होता होगा। अरे बहुत ज्यादा। अच्छा मैनेजमेंट सिर्फ काम नहीं करवाता, वो कर्मचारियों को प्रेरित करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, कंपनी से जोड़ कर रखता है। अच्छा, इन्फोसिस का उदाहरण लीजिए, उनका जो HR मैनेजमेंट है वो सिर्फ भर्ती या सैलरी तक नहीं रुकता। तो फिर वो कर्मचारियों के विकास पर, उनकी ट्रेनिंग पर, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देने पर जोर देता है। मतलब आज के काम के साथ साथ कल के लीडर्स भी तैयार करना। हाँ, ये तो खासकर जो नॉलेज इंडस्ट्रीज है उनके लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और जब लोग ऐसे प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो शायद नई सोच मतलब इनोवेशन, उसको भी बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से। रिलायंस जियो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, जियो। उनके जो टॉप मैनेजमेंट के, उन्होंने टेलीकॉम बाजार में एक बिल्कुल नई, कह सकते हैं, आक्रामक कीमत नीति लाने का फैसला किया। हाँ, वो तो काफी बोल्ड मूव था। बिल्कुल, जोखिम भरा था, लेकिन मैनेजमेंट के इस फैसले ने न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, बल्कि जियो को जबरदस्त ग्रोथ भी मिली। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कैसे बाजार में बड़े बदलाव ला सकता है। ये बात तो है। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसे बड़े बदलावों का असर बाजार के छोटे खिलाड़ियों पर क्या पड़ता है। पर हाँ, जियो के नजरिए से देखें तो ये एक सफल रणनीति थी। हाँ, और मैनेजमेंट का असली टेस्ट, कह सकते हैं, वो सिर्फ अच्छे समय में नहीं होता, मुश्किल वक्त में होता है। अच्छा, जैसे कोरोना महामारी के दौरान सोचिए, रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, जोमैटो का मैनेजमेंट तेजी से बदला। हाँ, उस समय तो सब कुछ अनिश्चित सा था। बिल्कुल, उन्होंने फौरन किराना डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया। ये जो लचीलापन है, बदलते हालात के मुताबिक ढलने की काबिलियत, यही अच्छे मैनेजमेंट की पहचान है। इसने कंपनी को उस मुश्किल दौर में टिके रहने में मदद की। ये सच में कमाल की बात है। तो मैनेजमेंट कंपनी को मुश्किलों से उबार भी सकता है और इसका असर कंपनी की इमेज पर, साख पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। मैनेजमेंट कंपनी की बाहरी छवि भी बनाता है। अमूल को देखिए। हाँ, अमूल। उनका जो मैनेजमेंट मॉडल है वो ये पक्का करता है कि दूध देने वाले किसानों को सही दाम मिले और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक तरह का भरोसा बनाना है। हाँ बिल्कुल, एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने का तरीका है। और इसी ने सालों से अमूल की एक बहुत ही सकारात्मक छवि बनाए रखी है। यानी मैनेजमेंट अंदरूनी कामकाज भी संभालता है और बाहर दुनिया में कंपनी की पहचान भी बनाता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज जो इन सबको एक साथ लाती है, वो है तालमेल, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम है कंपनी के अलग अलग हिस्सों को, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है,
फाइनेंस, प्रोडक्शन, इन सबको एक साथ लाना और ये पक्का करना कि सब मिलकर एक ही दिशा में काम करें। हाँ, इसका कोई उदाहरण? फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल सोचिए। लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सपोर्ट, आईटी, मार्केटिंग, कितने सारे लोग, कितनी सारी टीमें एक साथ काम करती हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। बिल्कुल, बिना बेहतरीन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के ये हो ही नहीं सकता। वो जो ऑर्केस्ट्रा वाली मिसाल है ना, हाँ, कंडक्टर वाली, हाँ, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हर कोई अपने आप में हुनरमंद हो सकता है, पर संगीत तभी बनता है जब कंडक्टर सबको एक लय में लाए। मैनेजमेंट वही कंडक्टर है। तो कुल मिलाकर देखें तो मैनेजमेंट सही में किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी है ना? लक्ष्य तय करने से लेकर उन्हें पाने तक, संसाधनों के सही इस्तेमाल से लेकर लोगों को मोटिवेट करने तक, नई राहें खोजने से लेकर मुश्किलों का सामना करने तक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। क्या आज की जो बड़ी और कामयाब कंपनियां हैं, वो बिना एक असरदार मैनेजमेंट के यहाँ तक पहुंच सकती थी? और इससे भी आगे सोचें तो भविष्य में जो अनिश्चितताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो कामयाब बने रहने के लिए मैनेजमेंट को खुद को और कितना बदलना होगा, कैसे ढालना होगा?